नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में रखता है। बात यह है कि साहब अमीर आदमी कैसे बनना होता है, और या फिर ये जो अमीर लोग होते हैं ये करते क्या हैं, है ना। दो बातें, क्योंकि या तो हम उस फेज में हैं जहां पर रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ख्वाब देखते हैं एक उस दिन का जिस दिन इनका संकट ना रहे, यानी कि सुबह उठे तो ये चिंता ना रहे कि आज अगर जॉब पर नहीं गए तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब आप रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि बस यार, अब मैंने अपनी नौकरी के साथ कमाना सीख लिया है, कभी अगर मैं नौकरी पर ना जाऊं तो भी पैसा आता रहे, ऐसा मैं क्या काम कर सकता हूं। ये हर दिमाग में व्यक्ति के चलता रहता है। शुरुआती दिनों में जीवन के अंदर जब नौकरी पाने की हम सोच रहे होते हैं, जॉब के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, तब प्राथमिकताएं केवल इतनी होती हैं कि भाई अभी का बस खर्चा चल जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, अगले 2-4 साल की सोचने लगते हैं, फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं, तब सोचते हैं कि यार रिटायरमेंट तक भी जिंदगी साथ सही कटती रहे, जब मैं जॉब छोड़ दूं तब भी कटती रहे। यही प्लानिंग है, शायद सरकारी नौकरियां इसी तरह से चलती हैं। आप जब रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन मिलती है, साथ में आपको एक बना बनाया पूरा पूंजी सरकार के द्वारा आपको सौंपी जाती है ताकि आपकी ज़िंदगी आगे सही से चलती रहे। ये तो नौकरियों के बारे में बातें हुई, लेकिन साहब हर किसी के दिमाग में एक सपना ज़रूर आता है कि यार ये जो लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, 1-8 करोड़ की गाड़ियाँ लिए घूम रहे हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, और तो और ये लोग नौकरी भी नहीं करते हैं, है ना। आप इनको देखेंगे, अगर इनका लाइफ स्टाइल देखेंगे, आपके शहर के जिस भी शहर में आप रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, उसके अगर आप टॉप 50 पैसे वाले लोग उठा लेंगे तो आप पाएंगे क्या ना कि वो लोग नौकरी नहीं करते हैं भाई। फिर आप कहेंगे फिर तो आप बिजनेसमैन बनने की कह रहे हो सर। बिजनेस में भी वो किस तरह का बिजनेस करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस हो सकता है किराने वाला भी करता हो जो शायद साल भर ना बैठे, उसके बाद उसकी दुकान पर चलना बंद हो जाए, अगर वो दुकान पर ना बैठे। आप नोटिस करिएगा, आप अगर पाएंगे, और हर शहर में 50 मतलब करोड़पति आपको टॉप में मिल जाएंगे, चाहे कितना भी गरीब राज्य, कितना भी गरीब शहर क्यों ना हो, आपको टॉप 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नौकरी नहीं करते हैं, है ना। तब नौकरी नहीं करते हैं फिर भी अमीर हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है वो आज आपको इस सेशन से समझ में आने वाली है। क्योंकि इस सेशन में मैं आपके साथ वो लाइफ स्किल्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो अमीर आदमी करते हैं, या फिर आपको अगर अमीर बनना है तो करनी चाहिए। मैं 6 मुद्दे आज के सेशन में डिस्कस करूंगा, 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस करूंगा, और मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि मैंने ये लेसन्स कहां से लिए हैं। असल में पहले ही बता देता हूं, ज़्यादा ठीक रहेगा। साथियों, आजकल इन दिनों मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं, कुछ किताबों के दौरान मेरे पास कुछ जानकारी निकल कर आई, मुझे लगा कि मैं आपसे साझा कर लूं। उनमें से एक काफ़ी फेमस किताब है, रिच डैड पुअर डैड के नाम से। उसकी बातें भी इसमें मैंने भरपूर यूज़ की हैं। फिलहाल के लिए आप इसकी समरी सुन लीजिए, बाकी मैं आपको किताब पढ़ने का तरीका एंड में बताऊंगा। फिलहाल सुनिए साथियों, यहां पर रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। सीखेंगे हम। नंबर दूसरा, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। बहुत से लोगों को यह समझना जरूरी होगा कि मनी को अपने पास रखना जरूरी होता है, रादर देन इट कि आपने सब इन्वेस्ट कर दिया और घर आकर बैठ गए। ये सारी बातें छोटी छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कुछ इस प्रकार के मैं 6 पॉइंट आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं कि अमीर आदमी अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते होंगे। भाई जैसे आपके मन में कई बार आता होगा, भाई अपनी नजर में जो यूनिवर्सल अमीर है, या तो हमारे देश में अंबानी अडानी हैं, या दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वारेन बफेट, बिल गेट्स, या फिर एलन मस्क जैसे लोग हैं। दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता होगा ना कि इनके बच्चों को क्या सिखाया जाता होगा, क्योंकि ये भी हमारी तरह पढ़ते होंगे, हमारी तरह ही स्कूलों में जाते होंगे। करते क्या हैं इनके पेरेंट्स, इनको ऐसा क्या सिखाते हैं कि ये बिजनेस को आगे लेके चले जाते हैं। जैसे आपने अंबानियों के बेटों को देखा होगा, धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे कितना बिजनेस आगे ले गए, फिर जो बड़े बेटे हैं उनके जो बच्चे हैं वो जियो और इन सब चीज़ों को आगे लेकर चले गए। तो ये एक अपने आप में स्टोरी है ना, लर्निंग प्रोसेस है कि ये करते क्या हैं। चलिए किताबों के माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त है मैं वो आपको बताता हूं, और ये काफी सही मुझे लगी, आप सुनिए ध्यान से। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब क्या है? जो पैसे वाला आदमी होता है ना, वो ये जानता है कि वेल्थ कम्स नॉट फ्रॉम वर्क। आप कहेंगे सर आप अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? ये शुरुआती सवाल तो सही है, बट
फ्रॉम लेवरेजेज, ये शब्द का अर्थ समझिए, यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि वो इस प्रकार की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो भविष्य में पैसा कमाकर दें। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं, तो अब तक की मेरी जो पढ़ाई रही या फिर अभी तक जो मैं काम आपके साथ साझा करता हूं, वो भविष्य को ध्यान में रख करके हैं। भविष्य को ध्यान में रख करके मतलब कि एक दिन ये वैल्यू मेकिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगा। हर आदमी को उसको उठाकर देख लीजिए, कितने ही बड़े फिल्म स्टार को देख लीजिए, क्रिकेटर को देख लीजिए, वो पैरेलली या तो कोई अपना काम शुरू कर चुके होते हैं, यानी एक प्रकार से वो अपने धन का किसी और ऐसे स्थान पर निवेश कर चुके होते हैं जो उनके स्थान पर कमाना शुरू कर देता है। जैसे सबसे आसान होता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर जैसे रेंटल प्रॉपर्टी डेवलप करने में, तीसरा गोल्ड वगैरह परचेज करने के अंदर, चौथा कोई छोटी मोटी कंपनी डालकर किसी के माध्यम से उस काम को करवाने में। तो ये सब तरीके होते हैं, यानी कि रिच पीपल जो हैं वो खुद काम करने के स्थान पर लोगों से काम करवाना जानते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं और आपको यह लगता है कि मैं सारे काम खुद कर लूंगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा अकाउंटेंट जो है, जो वो काम करता है वो तो मैं भी कर लूंगा। आपके मन में इस प्रकार के सवाल बहुत बार आएंगे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी टीम जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती है या फिर एडिटिंग वगैरह कर रही होती है, समटाइम्स उस समय ऐसा लगता है कि यार ये जो काम किया है इन्होंने, ये बहुत बकवास है, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूं। लेकिन उसी समय ये सवाल आता है कि आपका 1 घंटा बहुत ज्यादा कीमती है रादर देन उनके 1 घंटे के। मतलब एक चीज आपको ये हमेशा फील करनी होगी कि आपका समय कितना कीमती है। जो अमीर आदमी है वो इस सोच के साथ काम करता है कि उसको अकाउंटेंट वाला काम आता है, उसको जो सेल परचेज लिखने का काम है वो आता है, वो छोटी मोटी पैकिंग करना भी जानता है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता, वो सबसे ज्यादा चीजों को मैनेज करता है। ठीक है ना, उसको ये पता है कि समय कीमती है काम से ज्यादा, है ना। चलिए दूसरी बात, खैर इसको आप गहराई से अपने अनुभवों से भी सीख पाएंगे, मैं केवल समरी में आपको बातें बताता जा रहा हूं। डिटेल में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस किताब का भी प्रॉपर एनालिसिस लंबे सेशंस के रूप में लेके आ जाऊंगा, या फिर उसका एक समाधान भी आपको एंड में बता दूंगा। नंबर दूसरा है, कीपिंग मनी इन योर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। अब ये क्या मतलब होता है, कीपिंग मनी? सम रिच पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ देयर पुअर इन लाइफ। मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, उदाहरण के लिए आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को ऐसा देखा होगा, जिनका जब लाइफ स्टाइल चल रहा था ना, तब गोल्डन लाइफ स्टाइल था। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझो, जैसे अभी ना अपने क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जिन्होंने अभी मतलब ओलंपिक में खूब धूम मचाई, उनको पैसे की बरसात हो गई, खूब सारा धन मिल गया, गाड़ी मिल गई, लोगों की शोहरत मिल गई, एडवर्टाइज मिल गए, सब हो गया। लेकिन आप देखें कि कुछ समय बाद में पता चले कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं, उनका आज का जो लेवल है, भाई ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स में वो लेवल बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर की क्षमताएं उस समय थोड़ी घट जाती हैं। लेकिन अगर वो बाद में भी पैसे के मामले में आज से गई गलत स्थिति में पहुंच गए, तो इसका मतलब था कि जिस समय वो जीवन जी रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस नहीं किया। यानी हर आदमी का अपना एक गोल्डन टाइम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप शाहरुख खान को देखें। शाहरुख खान जिस समय आप छोटे रहे होंगे, यानी हम जब आपकी एज में थे, 18 की एज में थे, 20s में थे, उस समय शाहरुख खान दुनिया को प्यार करना सिखा रहे थे। हिंदी सिनेमा में एक अलग ही प्रकार की लहर चल रही थी, शाहरुख खान वेव थी, यानी उनका जमाना चलता था। उस समय पर उन्होंने खूब फिल्में करी, खूब पैसा कमाया। आज के टाइम पर आप उनकी फिल्मों को नहीं देखते हैं, बहुत रिलेटिवली बहुत कम आती हैं तो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, लेकिन स्ट्रेचर अभी भी वही बरकरार है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ही उन्होंने उस धन का सदुपयोग कर लिया था। किस समय का? जब फिल्मों से धन मिल रहा था, उसी समय प्रोडक्शन हाउस में, उसी समय उस धन को निकाल करके उन्होंने क्रिकेट टीम परचेज करने में लगा दिया, जहां पर उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई और उनके जगह पर परफॉर्म कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम शाहरुख खान थोड़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के शाहरुख खान हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा ना, आप अपने जीवन के अमिताभ बच्चन हैं, आप अपने जीवन के बिल गेट्स हैं, आप अपने जीवन के खुद हीरो हैं, जिस दिन आपको यह बात पता चल जाएगी, उस दिन आप सोचने में थोड़ा बड़ा करने लग जाएंगे। आप चीजों को डाइवर्ट करना सीख जाएंगे कि आज मेरे पास जो है, इसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि जब मेरा यह समय ना रहे, उस समय इस समय का उपयोग कर पाऊंगा। यह दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। नंबर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गेट इन योर बिजनेसेस अलोंग विद योर जॉब। अब होता क्या है, हम में सब लोग
कहीं ना कहीं किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के परिवेश में हम लोग बड़े हैं 90% लोग हम जॉब की ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अभी सरकार ने खुद अपना एक आंकड़ा जारी किया कि 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया और सरकार ने मात्र 7.22 लाख लोगों को नौकरी दी। यानी सोचकर देखिए कि 22 करोड़ युवाओं में से 21 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार है और वो नौकरी की ही तैयारी में है। इससे एक अंदाजा लग सकता है कि भाई इतना युवा अगर बेरोजगार है, दैट मीन्स वो नौकरी को ही अपनी प्राथमिकता देता है। और ये चली आ रही सदियों से, हमारे कई सालों से चली आ रही, दशकों से चली आ रही परंपरा है, तो वो अचानक तो बदल नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी नेचर में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? आप अपनी नेचर में परिवर्तन लाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। आप जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने टाइम को निकालकर किसी और चीज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि 24 आवर्स का वर्किंग आवर्स किसी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के जो लॉज हैं, जो आपके कानून बना दिए गए हैं, श्रम कानून बना दिए गए हैं, जिसमें एक वीक के अंदर प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा वर्क आपसे डिमांड नहीं किया जाता है, 40 घंटे से लेकर के 48 घंटे का ही आपसे एक वीक मांगा जाता है। तो जो बचा हुआ समय है ना, वो आप किसी और चीज में इन्वेस्ट करिए। जैसे अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के अंदर कोई ड्राइंग बनाना आता है, या कंटेंट राइटिंग आती है, या किसी चीज के लिए बुक लिखना आता है आपको, या आपको लगता है कि मैं जॉब के बाद में 2 घंटे के लिए कहीं कोई शॉप डाल सकता हूं, मैं 2 घंटे के लिए कोई ऐसा आइटम है जो मार्केट में सेल करके आ सकता हूं, आप उस पर समय निकालना शुरू करिए। अपने काम के साथ कुछ और काम, अगर जॉब में भी अपलिफ्टमेंट करना है तो उस 8 घंटे की नौकरी के बाद पढ़ने के लिए फिर बैठ जाइए, क्योंकि मुझे और अच्छा जॉब पाना है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप जॉब के साथ कुछ जरूर करिए अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। केवल जॉब के भरोसे अगर आप रहकर जीना शुरू कर दिए तो आप एक सामान्य परिवेश में पैदा हुए थे, वहीं आपको नौकरी से जो सुविधाएं मिली उन्हीं को भुगत करके आप अपने जीवन में अमीर बनने के सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 3 थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। पॉइंट नंबर 4 है टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। देखिए, मैं आपको मेरी बात बताता हूं। ऑन एन एवरेज जो भी लोग हमारी जैसी ब्रैकेट में आते हैं वो लगभग 35 से 40% टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो कमाया उसका इतना परसेंट निकालकर, सरकार को 35 से 40 की रेंज में होता है, सरकार को पे कर दिया। 100 रुपए कमाए तो 40 रुपए सरकार की जेब में चले गए। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि यार ये 40 रुपए मैंने सरकार को दिए, इसका कुछ हो सकता था क्या? तो आप पूछेंगे कि क्या अंबानी अडानी भी इतना ही पैसा सरकार को देते हैं क्या? तो आपको समझ में आएगा वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जितनी वर्थ है उससे ज्यादा का तो लोन लेके रखते हैं। सरकार को हमेशा अपनी कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा करके रखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास में जो पैसा है वो तो सर इन्वेस्टमेंट में, जैसे आज मान लीजिए मेरे पास में अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है। जो सोच बड़ी रखने वाला आदमी है वो क्या करेगा, इस 10 करोड़ में से जेब खर्ची का पैसा साइड में निकाला, साल भर तक जीवन चलने का पैसा निकाला, बाकी जो पैसा है वो, और इस पैसे को दिखा के बैंक से पैसा और ले लिया वो, इन दोनों को मिला के कहीं लगा दिया और मेहनत करके उस पैसे को बड़ा करने में लग गया। यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपने शो कर दिया तो टैक्सेशन से बच गए। यानी कि आप कंपनी फॉर्मेट में जब जाते हैं तो टैक्सेशन से बचने लगते हैं। तो ये बड़े लोगों की, ये खैर अभी जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी एक और लेवल ऊपर निकल गई वाली चीज है कि ये लोग टैक्सेशन बचाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत हैवी कर देते हैं। इसके साथ साथ द रिच इन्वेस्ट मनी, मतलब क्या है? द पीपल हु वांट टू बी रिच इन लाइफ इन्वेस्ट सम पार्ट ऑफ देयर मनी। इसको ध्यान से समझिएगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सर देखिए बात ऐसी है, मैं ऐसी नौकरी में हूं जिससे कि मुझे बाहर निकलने के बाद कुछ और करने का समय नहीं बचता, फिर मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में आप जिस भी नौकरी में हैं वहां से थोड़ा सा पैसा आप अपनी सेविंग्स के नाम पर निकालिए और उन्हें म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में आपको समझ हो। और याद रखिएगा, आप जब तक नौकरी पाने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तब तक किताबी ज्ञान काम आता है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती है, वित्तीय समझ काम आती है। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न देगा। आप एक प्रकार से यह मानिए कि आज के जमाने में हमारी स्कूलों में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। हमको यह नहीं पढ़ाया जाता कि इन्वेस्टमेंट कहां करने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनियां, आपने केवल पैसा लगाया, आपने उठाकर मान लीजिए 1,50,000 किसी कंपनी में लगा दिया, अब वो कंपनी का मालिक उस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, आपका वो पैसा
स्वतः ही उस व्यक्ति की मेहनत से बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी बड़ी होती जा रही है। सोचिए, जिन्होंने रिलायंस के शुरुआती दिनों में ₹1,50,000 लगाए होंगे, आज वो किस लेवल पर पहुंचे होंगे, है ना। जो कंपनी, तो इसके लिए आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसके लिए फिर से आपको क्या जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये कहां से आती है, किताबें पढ़ने से। अगेन मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ साथियों, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। आज आपके सामने इतनी प्रकार की कंपनीज चल रही हैं, ऑनलाइन के अंदर आप उठाकर देख लीजिए, ओला देख लीजिए, एक भी जिसकी खुद की कार नहीं, वो आज इंडिया में सबको कार में घुमा रहा है। उबर देख लीजिए, स्विगी, जोमेटो, जिनके खुद के कोई रेस्टोरेंट नहीं, दुनिया को उठा उठा के खाना खिला रहे हैं। ओयो, जिसका खुद का एक भी होटल नहीं, दुनिया को होटल बुक करा के घुमा रहा है। आप सोचकर देखिए, इनके पास था क्या, इनके पास थे अपने आइडियाज और उन आइडियाज को बेचने की शक्ति। इनके पास ऐसे आइडियाज थे, जैसे अनअकैडमी, इतने सारे लोग पढ़ा रहे थे सब जगह, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गए। कहने का अर्थ क्या है, आप समझिए इस चीज को, आपके आइडियाज की ताकत को पहचानिए। पहले आइडिया के सारे प्लस माइनस निकालिए, जितना ज्यादा हो सके उसे नॉलेज से एनरिच करिए कि मेरा इस आइडिया में किसी प्रकार का कोई भी इफ एंड बट नहीं हो सकता, इतने इन्वेस्टमेंट पर यह निकल के आएगा। आइडिया आपके दिमाग में हर समय चलता है। तो आप सोचकर देखिए कि ये जो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास आइडिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, दुनिया भर की हर, आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, जो भी किसी प्रकार का बेकरी आइटम बेचता है, वो बर्गर जरूर बना के बेचता होगा, पिज्जा जरूर बना के बेचता होगा। लेकिन क्या कारण है कि मैकडी और पिज्जा हट और डोमिनोज के आगे लाइन लग जाती हैं, लोग खाने के लिए जगह जगह उसे ढूंढ लेते हैं। कारण, उन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू को बना के रखा, प्रोडक्ट की वैल्यू को बना के रखा, लोगों में इस पहचान को डेवलप करके रखा कि हम खास हैं, है ना। तो आप अपने अंदर ये बात निकाल कर आइए। तो ये उम्मीद है कि आपको इन सब बातों को सुनने के बाद दिमाग में एक क्यूरोसिटी तो जरूर पैदा हुई होगी कि सर, मुझे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, मुझे भी बिजनेस करने में सीख चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो साथियों, मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा, एक किताब है साथियों जो मैंने इन दिनों पढ़ी, और उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट टी कियोस्की की किताब है। इसने दो डैड को कंपेयर किया है, यानी कि दो फादर्स को कंपेयर किया है, काल्पनिक फादर समझ लीजिए, जिसमें बताया है कि पुअर डैड कैसे सोचता है, यानी गरीब पिता जो होता है वो कैसे सोचता है। वो सोचता है कि बच्चे को सही समय पर नौकरी मिल जाए, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, वो सेफ रहे, सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट करे, केवल पैसे के लिए काम करे, पैसे को ही मतलब वो सब कुछ समझे। वहीं अमीर बाप जो होता है वो ये सोचता है कि कैसे एक कंपनी को बनाया जाए, लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, लर्न टू मैनेज रिस्क। ये सब बातें इस पुस्तक के अंदर बताई गई हैं। अब आप इस किताब को या तो खरीद कर पढ़ना चाहेंगे, खरीदेंगे तो आपको ये लगभग 300-400 रुपए की किताब मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी जगह एक और तरीका बताता हूं। हो सकता है आपके पास इतना समय ना हो कि आप इस किताब को खरीद कर पढ़ पाएं। मैं आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताता हूं। साथियों, इन दिनों ना बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो इन किताबों को ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पढ़ने का समय नहीं है, आपने कान में ईयरफोन लगाए, आपने सुनना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक है कुकू एफएम। कुकू एफएम की खासियत यह है साथियों कि उसमें किताब रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध है, यानी हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इवन आपकी जो सब अर्ब एरियाज हैं उनकी लैंग्वेजेस में भी किताबें उपलब्ध हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए इस कुकू एफएम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अब जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका लिंक जो है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा, आप वहां से इस किताब को पूरी तरह से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी कम से कम 4000 से ज्यादा किताबें हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप सुनते सुनते भी कुछ करना चाहें तो किताब आपके कान में चलती रहेगी और आप सुनते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सर, आपने किस प्रकार से फाइनेंशियल स्किल्स सीखी, कहां से क्या सीखना होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा साथियों कि ये फाइनेंशियल स्किल्स किताबों से ही सीखी जाती हैं। कुकू एफएम का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपीज का है। आप उसे, मेरा रेफरल कोड अंकित 50, आपने ANKIT 50 लगाना है, तो आपको ये 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन 199 का मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी तरफ से जितनी भी बात चाहें, जितनी भी बार चाहें, उतनी बार उस किताब को सुन सकते हैं। उसमें ये वाली किताब भी अवेलेबल है और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स वहां पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप जाइए और अंकित 50 कोड यूज करके इसका अंदर ऑफर का लाभ ले लीजिए। केवल शुरुआती 250 लिसनर्स को ही या सब्सक्राइबर्स को ही ये वाला ऑफर वैलिड होगा, यानी अंकित 50 से उन्हें
50% डिस्काउंट के साथ कुकू एफएम उपलब्ध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें अंकित इंस्पायर्स इंडिया। थैंक यू।